नमस्कार छात्र छात्राओं। आज हम एमपी बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिका जिसमें कि ओएमआर सीट लगी होगी उसे भरना सीखेंगे। सर्वप्रथम कक्षा 10वीं और 12वीं के सभी छात्र छात्राओं को आने वाली बोर्ड परीक्षा की हार्दिक शुभकामनाएं। इस वीडियो में हम ओएमआर सीट भरना सीखेंगे। यहाँ पर हमें ओएमआर सीट का एक प्रारूप दिया है। इस प्रारूप को जो कि हमारे उत्तर पुस्तिका के फ्रंट पेज पर इस प्रकार से ओएमआर सीट लगी होगी, उसे हमें अपने पर्यवेक्षक के निर्देशानुसार हमारे प्रवेश पत्र से बहुत ही सावधानी पूर्वक भरना है। इस ओएमआर सीट के प्रत्येक बिंदु को हम अलग-अलग करके भरना सीखेंगे और हमारे ओएमआर सीट को हम नीले या काले बाल पेन से भर सकते हैं। हमें जेल पेन का उपयोग बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि जेल पेन का अगर उपयोग करेंगे तो वो ओएमआर सीट को खराब कर सकता है। इसलिए हमें काले और नीले बाल पेन का उपयोग करना है। साथ ही हमारे पर्यवेक्षक के निर्देशानुसार हमें उनकी सूचना का पालन करना है और ओएमआर सीट को भरने में कोई जल्दबाजी नहीं करना है। अब हम इस ओएमआर सीट के प्रत्येक खंड को भरना सीखेंगे। सबसे पहले हम अपने ओएमआर सीट के राइट साइड की जानकारी को भरेंगे। हमें ओएमआर सीट को प्रवेश पत्र के आधार पर ही भरना है, किसी भी प्रकार की हम जल्दबाजी न करें। जैसा कि यहाँ पर कक्षा 12वीं का एक प्रवेश पत्र है और प्रवेश पत्र में हम देखते हैं कि 25 फरवरी 2025 को हिंदी का पेपर है जिसका विषय कोड 051 है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम विषय को लिखेंगे। ये विषय हमारा है हिंदी। अब विषय कोड हिंदी के सामने ही लिखा है 051 और हमारे पर्यवेक्षक भी हमें बताएंगे कि हमारा विषय कोड क्या है। विषय कोड के लिए यहाँ पर 3 बॉक्स दिए हैं और विषय कोड 3 अंकों का होता है, जिसे हम प्रत्येक बॉक्स में अलग अलग से भरेंगे। जैसा कि हम हिंदी का विषय कोड भरते हैं 051, इस प्रकार से हम विषय कोड को लिखेंगे। इसके बाद परीक्षा दिनांक लिखी है, जिस भी दिन का पेपर है उस दिन की परीक्षा दिनांक यहाँ पर अंकित करेंगे। परीक्षा दिनांक के लिए यहाँ पर 6 बॉक्स है और इन बॉक्स पर स्पष्ट लिखा हुआ है। पहले के 2 बॉक्स पे लिखा है डी, मतलब कि यहाँ पर दिन आएगा। बीच वाले 2 बॉक्स हैं, यहाँ पर लिखा है एम, यानी कि यहाँ पर मंथ आएगा और लास्ट में 2 बॉक्स हैं, यहाँ पर लिखा है वाई, यानी कि यहाँ पे ईयर आएगा। अब हमारी परीक्षा दिनांक है 25/2/2025। तो यहाँ पर सबसे पहले जो 2 बॉक्स है यहाँ पे डे लिखेंगे, यानी कि जहाँ पर डी लिखा है वहां पर 25 आ जाएगा। बीच वाले बॉक्स में यहाँ पर लिखा है एम, तो यहाँ पर मंथ आ जाएगा 02 और लास्ट वाले बॉक्स में ईयर लिखा है वाई, तो यहाँ पर 2025 की लास्ट 2 डिजिट 25 आ जाएगा। तो इस प्रकार 25/2/2025 यहाँ पर दिनांक अंकित की जाएगी। अगला बिंदु है उत्तर देने का माध्यम। उत्तर देने के माध्यम में आपका जो भी माध्यम रहे, हिंदी है तो हिंदी लिखेंगे, अंग्रेजी है तो अंग्रेजी लिखेंगे। यहाँ पर माध्यम हमने हिंदी लिखा है क्योंकि हमारा माध्यम हिंदी है। अब यहाँ पर प्रश्न पत्र का सेट लिखना है। प्रश्न पत्र के सेट के लिए हमें इंतजार करना रहेगा प्रश्न पत्र का। जैसे ही हमें प्रश्न पत्र मिलता है, उस प्रश्न पत्र पर साइड में लिखा होता है प्रश्न पत्र का सेट। अगर हमारा सेट सी आता है तो हम सी लिखेंगे, ए आता है तो ए लिखेंगे। यहाँ पर सेट सी है तो हमने सी लिखा है। हमें अपनी उत्तर पुस्तिका में अब जानकारी भरने के बाद कुछ गोले भरना रहेंगे। गोले को हम नीले या काले बॉल पेन से भरेंगे। यहाँ पर गोले भरने का तरीका लिखा है। गोले हमें एकदम पूर्ण रूप से भरना है, गोल भरना है। गोले किसी भी प्रकार से अधूरे ना हो, जैसे कि यहाँ पे क्रॉस, राइट का निशान, गोले खाली छोड़ रखे हैं, अधूरे भर रखे हैं, ये गलत तरीका है। गोले भरने का सही तरीका पूरा सर्कल हमें गोल भरना है। इस प्रकार इस सीट के पीछे भी कुछ उदाहरण दिए रहेंगे, उन उदाहरण को भी हम जल्दी जल्दी से पढ़ लें और उसमें मुख्य बिंदु जो दिए हैं उन्हें भी पढ़ लें। अब हम अपने ओएमआर सीट के अनुक्रमांक यानी रोल नंबर
माध्यम, विषय कोड, सेंटर कोड को भरना सीखेंगे। ये सभी हमें प्रवेश पत्र से मिल जाएगी। प्रवेश पत्र में हमारे रोल नंबर 9 अंकों में लिखे हैं 25214536 जो भी आपका रोल नंबर हो उस रोल नंबर के अनुसार यहाँ पे बॉक्स गिन लेना और बॉक्स के आधार पर प्रत्येक बॉक्स में प्रत्येक नंबर को लिख लेना। जैसा कि यहाँ पर सबसे पहले लिखा है 2 तो हम यहाँ पर लिख लेंगे 2, फिर उसके बाद 5 2 1 4 5 3 6 5 इस प्रकार ये 9 डिजिट हम इन 9 बॉक्स में लिख लेते हैं और इन डिजिट के आधार पे गोले को हम भरेंगे। इसमें पहले बॉक्स में 2 लिखा है तो यहाँ पर हम जो भी गोला है 2 नंबर का उसे फिल करेंगे। यहाँ पर हम देखते हैं कि 2 नंबर का जो गोला है इसे हल्का सा डॉट करके देखते हैं। 2 पर डॉट किया मतलब कि इसको भरना है हमें। इसके बाद 5 है तो 5 पर हल्का डॉट किया और फिर इसे भरना शुरू कर देना है। इसके बाद 2 है तो 2 पर डॉट किया और 2 को भरना शुरू कर देना है। हमें अपने गोले भरने में किसी भी प्रकार से पेन को बाहर नहीं निकालना है और ना ही किसी प्रकार से ज्यादा घोटना है, क्योंकि अगर पेन बाहर निकल जाएगा, लिखावट बाहर आ जाएगी तो उससे हमारा सर्कल भी बिगड़ जाएगा। अगले बॉक्स में 1 है तो 1 को देख करके उसे हम भरेंगे। इसके बाद 4 वाले सर्कल को भरेंगे। इसके बाद 5 वाले सर्कल को, इसके बाद 3 6 और 5 इस प्रकार हमारे प्रत्येक डिजिट को उस कॉलम में दिए हुए नंबर्स वाले गोले को हमारे नीले या काले बॉल पेन से भर देंगे। इसके बाद उसी अनुक्रमांक के नीचे या हमारी ओएमआर शीट में लिखा रहेगा माध्यम तो हम माध्यम लिख देंगे। हिंदी है तो हिंदी, अंग्रेजी है तो अंग्रेजी। और अगर हम हिंदी लिखते हैं या हिंदी माध्यम में तो हिंदी वाले गोले को ब्लैक कर देंगे, भर देंगे। इंग्लिश है तो इंग्लिश को और यू यानी उर्दू, उर्दू है तो उर्दू को। तो हमारा माध्यम हिंदी है तो हम हिंदी वाले गोले को भर देंगे। इसके बाद विषय संख्या यानी कि सब्जेक्ट कोड लिखा है। सब्जेक्ट कोड 3 अंकों का होता है, इसके लिए 3 बॉक्स दिए हैं। हमारा विषय हिंदी है और उसका सब्जेक्ट कोड 051 है तो उसको यहाँ पर फिल कर देंगे 051 और इसको भरने के बाद इस कॉलम में जो भी अंक दिया है उस अंक को फिल कर देंगे। जैसे यहाँ 0 है तो 0 को हम फिल कर देंगे। इसके बाद बीच में 5 है तो 5 को फिल कर देंगे। 5 के बाद 1 है तो 1 को फिल कर देंगे। इसके बाद केंद्र संख्या यानी कि सेंटर कोड लिखा है। सेंटर कोड को बहुत ही सावधानी से भरना है और यह हमारे प्रवेश पत्र पर लिखा हुआ है। प्रवेश पत्र पे केंद्र क्रमांक यानी कि सेंटर कोड है और एक है स्कूल क्रमांक लिखा है, यानी कि दोनों पास पास है और सेम डिजिट में है तो इसलिए हमें सेंटर कोड को बहुत ही सावधानी से भरना है। कभी कभी सेंटर कोड की जगह स्कूल कोड भरा जाता है, इसलिए हम इसका विशेष ध्यान रखें। यहाँ पर हमें सेंटर कोड दिया है इस प्रवेश पत्र में 411212। इसे हम अपनी ओएमआर शीट में भरते हैं। सबसे पहले 4, फिर 1 1 2 1 2। इस प्रकार हम सेंटर कोड भरने के बाद इसके बॉक्स के कॉलम में जो भी सर्कल या गोला दिया है उस अंक का उसे हम फिल कर देते हैं। जैसे पहले में 4 है तो 4 को भर देते हैं, 1 फिर 2 फिर 1 और फिर 2। इस प्रकार से हम अपने रोल नंबर, सब्जेक्ट कोड, माध्यम और सेंटर कोड को भर करके सर्कल को फिल करते हैं। अब हम अपनी ओएमआर शीट की अगली जानकारी भरते हैं। यहाँ पर विषय विद्यालय कोड जैसा कि प्रवेश पत्र में दिया है, अनुक्रमांक अंकों में, शब्दों में, परीक्षार्थी का कक्ष क्रमांक है, प्रश्न पत्र का सेट है, ये सभी जानकारी भरेंगे। इसमें हम एक उदाहरण देख लेते हैं। जैसे अंकों में अगर हम रोल नंबर भर रहे हैं तो प्रत्येक अंक का जो शब्द है उसको भर रहे हैं यहाँ पर। जैसे एक 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 एक
2 2 इस प्रकार से भरेंगे। अब हम प्रवेश पत्र के आधार पर भरते हैं सीट को। हमारा विषय हिंदी है तो हम यहाँ पर हिंदी लिख देंगे। अब स्कूल कोड एज पर एडमिट कार्ड, जैसा कि एडमिट कार्ड पर स्कूल कोड दिया है उस स्कूल कोड को सावधानी से हम देख लें। यहाँ पर केंद्र क्रमांक और स्कूल क्रमांक पास पास लिखे हैं तो ऐसा नहीं कि हम केंद्र क्रमांक लिख दें। यहाँ पर लिखा है स्कूल कोड यानी कि विद्यालय कोड, तो स्कूल कोड यानी स्कूल क्रमांक ही लिखें। स्कूल क्रमांक हमारा प्रवेश पत्र पे लिखा हुआ है 411313। यहाँ पर इसे भरते हैं 411313। इस प्रकार से हम विद्यालय कोड यहाँ पर लिख देते हैं। अब हमें अनुक्रमांक लिखना है तो हमारे 9 अंकों का जो अनुक्रमांक यानी रोल नंबर है वो अंकों में लिख देते हैं 2 5 2 1 4 5 3 6 5। अब इन्हें हम शब्दों में लिखते हैं, जैसा कि हमारे यहाँ पर लिखा है 2 तो हम यहाँ पर शब्दों में 2 लिख देंगे। फिर 5 5 यानी 2 व 1। अब यहाँ पर अंकों में जो लिखे हैं उन अंकों को शब्दों में लिख देते हैं, जैसे यहाँ पर 2 फिर 5 फिर 2 फिर 1 फिर 4 फिर 5 3 6 5। इस प्रकार अंकों में और शब्दों में रोल नंबर लिख देते हैं। अब हमारे सीट पर अगर परीक्षार्थी का कक्ष क्रमांक वाला बॉक्स लिखा है तो परीक्षार्थी के कक्ष क्रमांक लिख देंगे। माना कि हमारा कक्ष क्रमांक 1 है तो हम यहाँ पर 1, 2 है तो 2 लिखेंगे। प्रश्न पत्र का सेट जैसा कि सी है तो उस सेट का नाम लिख देंगे सी। अब हमारी सीट पर परीक्षार्थी के हस्ताक्षर है, साइन है, तो वह सिग्नेचर यहाँ पर कर देगा परीक्षार्थी। और परीक्षार्थी अपना सिग्नेचर यानी कि साइन जो है वह अपने प्रवेश पत्र पर जो है उसी अनुसार यानी प्रवेश पत्र वाले साइन ही यहाँ पर करें। इस प्रकार से हमारी OMR सीट का ये भाग भी कंप्लीट होता है। अब OMR सीट में परीक्षार्थी का नाम लिखेंगे। परीक्षार्थी का नाम बड़े अक्षरों में लिखा जाएगा यानी कि कैपिटल लेटर्स में लिखा जाएगा। इसके प्रत्येक बॉक्स में कैपिटल लेटर्स में नाम लिखेंगे। कुछ छात्र छात्राएं गलती करते हैं, स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर को मिक्स कर देते हैं, कुछ स्पेस रहती है वहां पर स्पेस नहीं देते हैं, और कुछ सर्कल बनाने में गलतियां कर देते हैं। तो इसे हम सावधानी से देखेंगे। हमारे प्रवेश पत्र में जैसा भी नाम है उसी नाम के अनुसार प्रत्येक लेटर को प्रत्येक बॉक्स में लिखेंगे। जैसा कि इस प्रवेश पत्र में लिखा है हर्ष कुमार। हर्ष में HARSH स्पेलिंग लिखी है, इसको कैपिटल में इन बॉक्स में लिखेंगे। जैसा कि यहाँ पर सबसे पहले H लिखा है तो कैपिटल लेटर में पहले बॉक्स में H लिख देंगे। सेकंड बॉक्स में आ जाएगा A, थर्ड बॉक्स में आ जाएगा R, इसी प्रकार अगले बॉक्स में S फिर H। अब हमने यहाँ पर लिख दिया हर्ष। अब प्रवेश पत्र में देखते हैं कि यहाँ पे हर्ष के बाद स्पेस दिया हुआ है तो एक बॉक्स हमें खाली छोड़ देना है, इस बॉक्स को हमें नहीं लिखना है। इस बॉक्स को छोड़ने के बाद अगले बॉक्स में हमने लिख दिया K फिर UMAR। इस प्रकार हमने नाम लिखा है यहाँ पर हर्ष कुमार। अब हमें बहुत ही सावधानी पूर्वक या फिर हम स्केल की सहायता से भी हम इन गोले को भर सकते हैं। हम H के सामने स्केल रख के इस लाइन को देखेंगे कि यहाँ पर H कहाँ पर है और उस H पर हम हल्का सा डॉट लगा देंगे पहले तो, और देखेंगे कि हमने सही किया और इस H को हम फिल कर देंगे। इसी प्रकार A बॉक्स के नीचे हम कॉलम में देखते हैं कि कौन सा वाला सर्कल A लिखा हुआ है उसे हम ब्लैक कर देंगे। इसी प्रकार R वाले सर्कल को हम यहाँ पर देखेंगे कि R सर्कल कहाँ है उसे हम ब्लैक कर देंगे। इसी प्रकार S को करेंगे। इसी प्रकार H सर्कल को हम भरेंगे तो ये हमारा नाम कंप्लीट होगा। अब यहाँ पर इस बॉक्स में स्पेस दिए तो हम स्केल की सहायता से देख लें कि ये वाला कॉलम हमें खाली छोड़ना है, इसे भरना नहीं है। इसके बाद K लिखा है तो K वाला जो कॉलम है उसमें देखेंगे कि K कहाँ है, उस K को हम फिल कर देंगे। इसी प्रकार यहाँ पे U बहुत नीचे है तो हम स्केल की सहायता से इसको सीधा स्केल की सहायता से देखें यहाँ पर U कहाँ है और इस U को भर दें। इसी प्रकार अगले कॉलम में M लिखा है तो इस M को भर दें।
फिर ए, फिर आर। इस प्रकार हम अपने नाम को बहुत ही सावधानी से भर लें और किसी भी प्रकार की जल्दबाजी नहीं करें। इस प्रकार हम अपनी ओएमआर शीट को भर सकते हैं। परीक्षा के एक दिन पूर्व ही हम अपने प्रवेश पत्र को और साथ ही आवश्यक सामग्री जैसे पेन, पेंसिल, रबड़ इत्यादि को व्यवस्थित रख लें और साथ ही महत्वपूर्ण निर्देश पढ़ के जाएं और परीक्षा केंद्र पर प्रातः 8 बजे पहुंच जाएं। 8:30 बजे हमें परीक्षा कक्ष में उपस्थित होना है और किसी भी प्रकार से परीक्षा केंद्र पर हमें लेट नहीं होना है और प्रवेश पत्र एक दिन पूर्व ही अपने पास व्यवस्थित रख लें और अगले दिन प्रवेश पत्र लेकर परीक्षा केंद्र पर पहुंचे। एक बार और आप सभी छात्र छात्राओं को बोर्ड परीक्षा की अग्रिम शुभकामनाएं। और अधिक वीडियो लेक्चर्स देखने के लिए आप हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।